वेलकम बैक गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं करुक्कू, मतलब कि एक ऑटोबायोग्राफी है। और किसने लिखी है इस चैप्टर में, बस वही है क्योंकि वो उसकी लाइफ ही डिस्कस होती है ना ऑटोबायोग्राफी में। तो भामा ने लिखी है। तो भामा का जो बचपन था वो एक दलित कॉलोनी में बड़ी हुई है और उसको पता नहीं था कि कास्ट क्या होती है। पर उसको फर्स्ट शॉक तब लगता है जब वो एक दिन देखती है कि एक बड़ा दलित मैन है, वो स्नैक्स के कुछ पैकेट्स लेके जा रहा है, पर वो रस्सी से बांधे हुए, खुद नहीं छू रखा है उसने उसने उस चीज़ को रस्सी से बांध रखा है। ठीक है, टू द अपर कास्ट मैन, और उसको वही स्ट्रिंग से वो अपर कास्ट मैन को दे रहा है वो चीज़। ठीक है, तो वो देख के क्या भामा देख के उसको हंसने लगती है और उसको ऐसा लगता है कि ये फ़नी है। पर उसको बाद में पता चलता है जब उसका ब्रदर एक्सप्लेन करता है उसको कि इसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी। ठीक है, वी आर नॉट अलाउड टू टच देम। हम जो अपर कास्ट के लोग हैं, मतलब हम जो दलित हैं, हम अपर कास्ट के लोगों को टच करने के लिए अलाउड नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते। इसलिए अगर हमको कोई चीज़ देनी है तो उनको इन एयर देनी होगी या कहीं रख के देनी होगी। ठीक है, तो वी शुड रिस्पेक्ट लाइक दैट शी फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। हम उनको टच नहीं कर सकते और हम उनको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, जैसे वो दे रहा है, उसको चीज़ दे रहा है, वैसे हम उसको रिस्पेक्ट करके दे चीज़ें। ठीक है, तो अब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उसको ह्यूमिलेटेड फील हुआ। ठीक है, अब उसके स्कूल में क्या था कि जो दलित चिल्ड्रंस थे उनको अलग बैठाया जाता था, उनसे टॉयलेट्स क्लीन करवाई जाती थी, उनको ज़्यादा डांटा जाता था। और जो टीचर्स हैं और जो चर्च के लोग हैं वो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो चर्च में क्या प्रॉब्लम थी? चर्च में जो भामा है एक नन बन जाती है, बिकेम अ नन थिंकिंग चर्च इक्वल्स टू इक्वलिटी। वो नन इसलिए बनती है क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि जो चर्च है वो हमेशा एक इक्वलिटी के लिए जाना जाएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ भी उसको क्या फील होता है, उसको कास्ट सिस्टम दिखाया जाता है और नन्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था। जो दलित नन हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो एंड लास्ट उसने क्या किया, एजुकेशन को अपना वेपन बनाया। ठीक है, शी रियलाइजेस ओनली एजुकेशन कैन ब्रेक कास्ट सिस्टम। उसको ये एहसास हुआ कि सिर्फ एजुकेशन ही वही चीज़ है जो कास्ट सिस्टम को तोड़ सकता है। ठीक है, तो उसने एजुकेशन को अपनाया, फिर उसने अपनी राइटिंग्स लिखना चालू की। फिर उसने क्या लिखा कि वो एक टीचर्स बन गई। ठीक है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, उसके बाद टीचर बन गई, अपनी राइटिंग्स चालू करी। फिर उसने करुक्कू लिखी है। करुक्कू क्या है? उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उसने अपर कास्ट के लोगों को दलित कास्ट के साथ जो डेली हरकतें होती थी उन सब को बताया है। और उसने क्या बोला है लास्ट में कि मैंने जो लिखा है वो तुम लोगों का साइलेंस ब्रेक करने के लिए लिखा है। ठीक है, अब तक जो सारे लोग चुप थे, चुपचाप कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे थे, अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको तोड़ने के लिए लिखा है मैंने। ओके।